नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है छोटी देवरानी परी सयानी का अंतिम भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 9 बज रहे थे। प्रिया अपने पूरे परिवार के लिए रसोई में चाय बना रही थी कि तभी प्रिया की दोनों जेठ के चिल्लाने की आवाज़ आती। आवाज़ सुन प्रिया रसोई से बाहर आती तो देखती उसके बड़े जेठ जी समीर अपनी पत्नी पल्लवी से कह रहे थे, परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे। एक आदमी ऑफिस से थका आ रहा घर पर आया हुआ है तो उससे चाय और पानी के लिए तो पूछोगी नहीं, बल्कि दिन भर की पूरी कथा सुनाना शुरू कर दोगी। तभी छोटे जेठी संजय ने भी कहा, आरती तुम भी भाभी की बुराई करना शुरू कर देती हो। तभी आरती ने कहा, मैंने क्या कहा, शुरुआत तो दीदी ने की थी। तब पल्लवी ने कहा, इस बार शुरुआत तूने ही की थी। तब आरती ने कहा, इसका मतलब यही हुआ हर बार लड़ाई आप करती हैं। तब पल्लवी कहती, इस बार क्या, हर बार गलती तुम्हारी होती है। तब आरती कहती है, मेरी कभी गलती नहीं होती। तभी समीर चिल्लाते हुए कहता, अब बस भी करो तुम दोनों। एहे देख, प्रिया को बहुत बुरा लगता है। वही रसोई में जाती और चाय लेकर आती। तभी समीर कहता है, मुझे नहीं पीनी चाय, और संजय अभी बिना चाय पिए वहाँ से चला जाता। एहे देख, आशीष भी चला जाता। पल्लवी और आरती भी एक दूसरे को मुँह चिराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। सास ससुर भी दुखी होकर चले जाते। प्रिया चाय की तेरे लिए खड़ी थी, लेकिन कोई चाय पीने के लिए वहाँ नहीं था। प्रिया को बहुत बुरा लगता है। वह सोचती, पहले हम सब मिलकर आराम से साथ में बैठकर चाय पीते थे। यह अचानक से हमारे परिवार को क्या हो गया, सब एक दूसरे से दूर रहने लगे हैं। प्रिया चाय की तिरे रसोई घर में जाकर रख देती और अपने कमरे में जाती तो देखती कि आशीष बहुत दुखी था। तब प्रिया ने आशीष से कहा, क्या हुआ आज तुम इतने दुखी क्यों हो। तब आशीष कहता, तो क्या करूं प्रिया, तुम तो देख ही रही हो घर का माहौल। पहले हमारा घर कितना हंसता खेलता था, ना जाने किसकी बुरी नज़र लग गई कि हमारे घर की खुशियां ही बिखर गईं। चाय पीते ही वक्त तो हमारा पूरा घर एक साथ बैठकर बातें करता था। अब उस समय भी लड़ाई झगड़ा देख अच्छा नहीं लगता। दोनों भाभियाँ तो एक मिनट को भी एक साथ नहीं रह पाती। भगवान करे जिसकी भी बुरी नज़र रखी हो हमारे घर को वह हट जाए और हमारे घर की खुशियाँ वापस आ जाएं। तब प्रिया मन में सोचती है, नज़र तो सोनारी की रखी है, लेकिन मैं इस घर की खुशियाँ वापस लाकर ही रहूँगी। तभी आशीष प्रिया से कहता, तुम क्या सोच रही हो। तब प्रिया सोचती है, मुझे आशीष को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, इससे मेरी मदद ही होगी दोनों भाभियों को एक दूसरे की अहमियत समझाने में। और वह आशीष से कहती, आशीष हमारे परिवार को नज़र हमारी नई पड़ोसन सोनारी की रखी है। सोनारी भाभी, आशीष ने आश्चर्य से कहा, लेकिन दोनों भाभियाँ तो उनकी बहुत तारीफ करती हैं। तब प्रिया कहती, सोनारी की तारीफ करती हैं तभी तो आपस में डरती हैं। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो, आशीष ने पूछा। तब प्रिया फोटो फ्रेम और कंगन वाली बात आशीष को बताती और कहती, वह तो मुझसे भी दोनों भाभियों की बुराई कर रही थी, वह भी चाशनी में डुबो डुबो कर, पता भी ना चले कि मुझे दोनों भाभियों के खिलाफ भड़का रही है, लेकिन वह मुझे भड़काने में नाकामयाब रही। तो अब क्या करें, दोनों भाभियों को सोनारी के बारे में बताते हैं। तब प्रिया कहती, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले हमें दोनों भाभियों को एक दूसरे की अहमियत समझानी होगी, उसके बाद सोनारी को सबक सिखाएंगे। अच्छा, वही कैसे होगा, आशीष ने पूछा। तब प्रिया आशीष के कान में कुछ कहती। तब आशीष कहता, यह तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, तुम तो बहुत होशियार हो। वो तो मैं हूँ, प्रिया कहती और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार पहले की तरह संयुक्त और खुश रहे। दूसरे दिन से ही प्रिया और आशीष पल्लवी और आरती का मन मुताब मिटाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार असफल हो जाते। फिर 15 दिन बाद जब आरती का जन्मदिन होता तब प्रिया और आशीष एक नाटक करते, जिसमें आशीष प्रिया से पूछता है, आज तारीख कितनी है।
प्रिया ने कहा 28 तारीख होगी। तब आशीष कहता नहीं नहीं 29 तारीख है। दोनों में बहसबाजी चल रही थी और आरती मन में सोच रही थी आज तो मेरा जन्मदिन है, किसी को याद भी नहीं कि आज 30 जून है। इस घर में तो अब किसी को मेरी अहमियत ही नहीं। सच कहती है सोनारी, इस घर में यदि किसी की अहमियत है तो वह सिर्फ और सिर्फ पल्लवी भाभी की। आरती दुखी होकर अपना काम करने लगती और प्रिया और आशीष की तारीख पर बहसबाजी चल रही थी कि तभी पल्लवी कहती ना ही आज 28 तारीख है और ना ही 29 तारीख है, आज 30 जून है। भूल गई क्या, आज छोटी का जन्मदिन है। आरती भाभी का जन्मदिन 30 जून को होता है, प्रिया ने आश्चर्य से कहा। तब पल्लवी कहती है आरती का जन्मदिन 30 जून को होता है। तुम भी प्रिया भूल गई, और आशीष तुम कैसे भूल गए। अरे भाभी ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तारीख तो याद रही नहीं, जन्मदिन कहाँ से याद रखूँगा। आशीष ने कहा लेकिन जब पता चल ही गया है तो भाभी को बधाई दे ही देता हूँ। प्रिया और आशीष दोनों आरती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते और सास ससुर भी आकर अपनी बहू आरती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते। सास ससुर को भी जन्मदिन याद था, लेकिन प्रिया ने सबसे मना कर दिया था कि कोई भी आरती भाभी से नहीं कहेगा। तभी प्रिया पल्लवी से कहती है अरे भाभी आप भी तो दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दीजिए ना, वैसे भी जन्मदिन पूरे घर में आपको ही याद था। इससे पता तो चलता है कि आपको आरती दीदी की कितनी परवाह है। यह सुन आरती मन में सोचती है प्रिया सच्ची तो कहती है, मैं पल्लवी दीदी से कितनी डरती हूँ लेकिन भाई मेरा जन्मदिन नहीं भूली और घर में तो किसी को याद भी नहीं था। पल्लवी भाभी दूर खड़े होकर आरती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए वहां से चली जाती। तब आरती मन में कहती जन्मदिन याद होने से क्या होता है, शुभकामनाएं तो दी ही नहीं और प्रिया के कहने पर दी तो इतनी दूर से, इससे अच्छे तो पूरे घर के सतह से जब पता चला तो जन्मदिन की शुभकामना तो देती। कहते हुए आरती फिर से अपने काम में रख जाती। दोपहर के समय प्रिया मोबाइल में देखकर मैंगो केक बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी पल्लवी वहां आकर कहती क्या कर रही हो प्रिया। प्रिया ने कहा भाभी मैंगो केक बना रही हूँ, आरती भाभी का जन्मदिन है ना, लेकिन भाई बन ही नहीं रहा है। तब पल्लवी कहती लाओ मैं बना देती हूँ। पल्लवी मैंगो केक बनाने रखती तभी प्रिया बादाम काजू और किशमिश लेकर आती है और कहती भाभी यह भी डाल दीजिए। तब पल्लवी प्रिया से कहती प्रिया तुम क्या करती हो, यह केक आरती के लिए बना रहे हैं और आरती को तो किशमिश बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो भूल ही गई। प्रिया ने कहा आपको तो आरती भाभी की पसंद नापसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता है। देखो तो आज जन्मदिन भी हर कोई भूल गया था, लेकिन आपको याद था, हो भी क्यों ना, आप दोनों को एक दूसरे की इतनी परवाह जो है। तब पल्लवी कहती आधा घंटा बाद देख लेना केक बनकर तैयार हो जाएगा, मुझे कुछ काम है मैं जाती हूँ। कहते हुए पल्लवी रसोई घर से बाहर जाती तभी आरती किचन के अंदर आती। तब प्रिया कहती भाभी पल्लवी भाभी ने आपके लिए केक बनाया है, अब 30 मिनट रखेंगे इसे तैयार होने में, जब तक मैं अपने कमरे में जाती हूँ। कहते हुए प्रिया भी अपने कमरे में चली जाती और 30 मिनट बाद प्रिया रसोई में आकर केक नहीं देखती। तब पल्लवी मन में सोचती है क्या पता प्रिया ने देखा भी या नहीं, मैं ही जाकर देख लेती हूँ। और पल्लवी आकर केक देखती तो बन चुका था। और 1 घंटे बाद प्रिया पल्लवी से कहती है अरे भाभी मैं तो केक देखना ही भूल गई, ना जाने उस केक की क्या हालत हुई होगी। तब पल्लवी कहती है मैंने देख लिया था, केक बनकर तैयार है। और कहती तुम कैसे भूल सकती हो। प्रिया ने कहा अरे भाभी मैं तो कमरे में गई तो मेरी आँख ही रख गई, लेकिन आपको केक की बहुत चिंता थी। हाँ आखिरकार आरती भाभी का फेवरेट केक जो बनाया है आपने। आरती मन में सोचती पल्लवी दीदी मेरे लिए कितना कुछ कर रही हैं और मैं इनसे गुस्से में हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। दीदी अपने मुंह से एक बार कह नहीं पा रही हैं कि आज तेरा जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। यदि मैं बोलूँगी तो इन्हें रखेगा, मैं इनसे बोलने के लिए उतावली हो रही हूँ। आरती का मन तो हो रहा था पल्लवी से बातें करने का, लेकिन वह अपने ईगो के कारण कर नहीं पा रही थी। और पल्लवी भी आरती को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती थी और अपने हाथ से केक भी खिलाना चाहती थी, लेकिन वह भी अपने ईगो के कारण मजबूर थी। थोड़ी देर में घर में ही आरती का जन्मदिन सेलिब्रेट होता और प्रिया अपने कमरे में जाकर आशीष से कहती अरे तुम्हारी दोनों भाभी तो बड़ी चित्ती हैं, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहती हैं लेकिन बात कर नहीं रही हैं। कितनी मेहनत से प्लान बनाया था लेकिन दोनों ने तो एक दूसरे से बात भी नहीं की, अब क्या करूँ। प्रिया कहती। तब आशीष कहता हाँ जितनी तो हैं लेकिन तुमसे कम। तब प्रिया कहती
वेरी फनी, बहुत अच्छा जोक था, लेकिन मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। तब आशीष ने कहा, तुम चिंता मत करो, एक एक दो ऐसी कोशिश और करो, अपने आप दोनों एक दूसरे से बोलने लगेंगी। तब प्रिया कहती, कोशिश तो जब तक करूँगी दोनों भाभी एक दूसरे से बोलने ना रखें। इसी तरह एक हफ्ता और निकला और दोपहर के समय पल्लवी प्रिया से कहती, प्रिया आज सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा है और अब तो सिर दर्द और बढ़ गया है। तुम एक काम करो ना, एक कप चाय बना दो, अदरक वाली। तब प्रिया ने कहा, भाभी बनाती हूँ ना। पल्लवी अपने कमरे में चली जाती और प्रिया अपना मोबाइल देखती और कहती, अरे मेरी सहेली की तो 2-4 मिस कॉल हैं, कौन सी ज़रूरी बात करनी है इसे, अभी फ़ोन कर कर पूछ ही लेती हूँ। और अपनी सहेली को फ़ोन लगाते हुए अपने कमरे में चली जाती। यह देख आरती मन में सोचती, इस प्रिया में बिल्कुल भी शर्म नहीं, वहाँ दीदी का सिर दर्द हो रहा है और उन्होंने इससे चाय बनाने के लिए कहा और यह अपने कमरे में चली गई। 5 मिनट आरती इंतजार करती, लेकिन प्रिया अपने कमरे में से बाहर नहीं आती। आरती जाकर देखती तो प्रिया तो हंसकर सहेली से बातें कर रही थी। तब आरती मन में सोचती, लगता है यह तो भूल ही गई, एक काम करती हूँ, चाय मैं बना देती हूँ, प्रिया जाकर देकर आ जाएगी। आरती चाय बना देती और प्रिया के आने का इंतजार करती, लेकिन प्रिया तो फिर भी अपनी सहेली से बात करने में बिजी थी। और आरती सोचती, ऐसे तो चाय ठंडी हो जाएगी, फिर पीने का क्या मजा आएगा, एक काम करती हूँ, मैं ही दीदी को देकर आ जाती हूँ। आरती पल्लवी के कमरे में जाती तो पल्लवी आरती को देखते हुए कहती, तुम। तब आरती कहती, हाँ वो प्रिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, तो मैंने सोचा मैं ही चाय बना देती हूँ, लीजिए चाय पी लीजिए। कहते हुए आरती अपने कमरे में आ जाती और सोचती, दीदी के सिर में तो कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तभी तो सो गई, वरना उन्हें तो दोपहर को नींद आती नहीं। एक काम करती हूँ, सिर दर्द की दवा भी दे देती हूँ। वही फिर पल्लवी के कमरे में जाती और कहती, यह सिर दर्द की दवा भी ले लीजिए, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। पल्लवी सिर दर्द की दवा लेती और लेकर सो जाती। दवा खाने के कारण पल्लवी को गहरी नींद आ जाती और वही जब सोकर उठती तो बहुत देर हो चुकी थी। तब पल्लवी घड़ी की तरफ देखते हुए कहती, आज की रोटी तो मुझे बनानी है और मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ, अभी सभी का खाने का वक्त हो जाएगा। सोचते हुए पल्लवी रसोई घर में जाती तो देखती आरती रोटी बना रही है और प्रिया सब्जी बना रही है। तभी पल्लवी आरती से कहती है, लाओ मैं रोटी बना देती हूँ। तब आरती प्रिया से कहती, कह दो अपनी बड़ी दीदी से कि यदि यह एक दिन आराम कर लेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, सिर दर्द हो रहा है तो आराम कर लें, काम करने के लिए इनकी 2 देवरानी और हैं। यह सुन प्रिया पल्लवी की तरफ देखती तो पल्लवी प्रिया से कहती, अपनी छोटी दीदी से कह दो अब मैं ठीक हूँ और काम कर सकती हूँ। तब आरती प्रिया से कहती, अपनी बड़ी दीदी से कह दो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। पल्लवी प्रिया से कहती, प्रिया अपनी छोटी दीदी से कह दो झूठ बोलने की आदत मुझे नहीं है। तब आरती प्रिया से कहती, कह तो बड़ी दीदी से कि हम दोनों को साथ में रहते हुए पूरे 5 वर्ष हो गए और मैं इतना तो जान सकती हूँ कि पल्लवी दीदी झूठ और सच कब बोलती हैं। तब पल्लवी ने कहा, यदि इतना ही जानती है मुझे तो गलतफहमी बनाकर क्यों रखे कि मैं तेरी बुराई दूसरों से करती हूँ, मुझे क्या इसकी कोई परवाह नहीं, क्या मैं अपनी छोटी बहन की किसी से बुराई कर सकती हूँ। तब आरती कहती, गलतफहमी तो आपने भी अपने मन में रखी है ना, आप मेरा जन्मदिन तो याद रख सकती हैं लेकिन मुझे शुभकामनाएं नहीं दे सकती, आप मेरे लिए केक तो बना सकती हैं लेकिन अपने हाथों से खिला नहीं सकती, तो तू कौन सी कम है। पल्लवी कहती, जब मेरी फिक्र कर रही है तो सीधे मेरे मुंह पर बोलना कि दीदी जाकर आराम कर लीजिए, प्रिया के जरिए बात क्यों कर रही है, आप भी तो कर रही हैं। आरती ने कहा, फिक्र तो आप भी मेरी करती हैं, अब जाकर आराम करेंगी या नहीं। पल्लवी ने कहा, चली जाती हूँ, फिर बाद में मत कहना कि दीदी ने काम चोरी की है। तब आरती ने कहा, यदि मेरा सिर दर्द होता तो आप नहीं करती यह सब काम। पल्लवी कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती और प्रिया मन ही मन खुश होती, चलो आज मेरी मेहनत सफ़र हुई, आज दोनों दीदी डरी जरूर लेकिन एक दूसरे की परवाह थी और कहीं ना कहीं एक दूसरे की अहमियत इन्हें समझ में आ गई। धीरे धीरे पल्लवी और आरती दोनों के मनमुटाव खत्म होने लगते, अब दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देती। धीरे धीरे ने साथ में काम करना भी शुरू कर दिया। यह देख सावित्री जी और पूरा घर बहुत खुश था, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई बात जरूर थी। पहले की तरह दोनों घुल मिलकर बोल नहीं रही थी, हंसी मजाक नहीं कर रही थी, ये सब प्रिया बहुत मिस करती है।
फिर एक दिन पल्लवी सब्जी लेने के लिए मार्केट गई हुई थी और गुस्से में घर के अंदर आती और अपने आप से ही कह रही थी, आखिरकार वही समझती क्या है अपने आप को, कुछ भी कहेगी और मैं मान लूँगी, बेवकूफ़ नजर आती हूँ क्या मैं उसे। पल्लवी का गुस्सा देखते हुए प्रिया ने पूछा, क्या हुआ दीदी, इतना गुस्सा किस पर हो रही हैं, आखिर किसी ने आपसे क्या कह दिया। तब पल्लवी प्रिया से कहती, वह नई पड़ोसन सोनारी आई है ना, फालतू की बातें कर रही थी, मैंने भी अच्छी फटकार लगाई उसे। ऐसा क्या कहती है सोनारी ने। प्रिया ने पल्लवी से पूछा, कह रही थी कि तुम्हारी दोनों देवरानी तो अंदर बैठकर आराम कर रही हैं और तुम्हें कड़ी धूप में सब्जी लेने के लिए भेजती है, और साथ में कह रही थी कि तुम्हारी बड़ी देवरानी तो बहुत आलसी है, हर काम में तुमसे कराती है। यह सुन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सोनारी को बहुत सुनाती, जब देखो तब मुझसे आरती की बुराई करती रहती है। तब आरती भी बोली, अरे दीदी वही तो है ही बेकार औरत, मुझसे भी आपकी जब देखो तब बुराई करती रहती है। उसने ही तो मुझसे कहा था कि आप मोहल्ले में सबसे मेरी बुराइयां करती रहती हैं। तब पल्लवी ने कहा, उस सोनारी ने भी मुझसे यही कहा था कि कल उसने तुझे बिमला काकी से मेरी बुराई करते हुए देखा। अच्छा दीदी, लेकिन दीदी यह सच नहीं है, मैंने आज तक कभी भी आपकी बुराई किसी से नहीं की। बिमला काकी से आप खुद जाकर पूछ लीजिए, मैं भला आपकी बुराई किसी से क्यों करूँगी। अरे मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जितनी अच्छी जेठानी मिली। जब शादी कर कर मायके से ससुराल आई थी तो आप तो जानती हैं मैं कितनी घबराई हुई थी, वही तो आपका साथ था इसलिए मैं इस घर में जड़ थी खुर मिल गई। आपने तो कितनी बार मुझे सासू माँ की दाद से बचाया है, मैं आपकी बुराई भला क्यों करने रखी, तो मैं भी तेरी बुराई क्यों करूँगी। पल्लवी कहती, तूने कौन सा मेरे साथ बुरा किया है, तो इसका मतलब क्या दीदी। आरती ने कहा। तब पल्लवी कहती, इसका मतलब यही है कि वह हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी और हम दोनों को मूर्ख बना रही थी, और सोनारी की बातों में आकर आपस में हम लड़ रहे थे। तभी प्रिया कहती है, दीदी उसने तो मुझे भी आप दोनों के खिलाफ भड़काया था, और जब मैंने उसके घर पर आपका फेवरेट फ़ोटो फ्रेम देखा और छोटी दीदी आपके फेवरेट कंगन उसके हाथों में देखे ना, तभी मुझे समझ में आ गया था यह घर में आपस में लड़ाई करा कर उनसे महंगी महंगी वस्तु लेती है, तभी तो उसके घर में हर एक चीज़ महंगी है। तो तू ये सब पहले से जानती थी। पल्लवी ने कहा, हाँ दीदी। प्रिया कहती, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। आरती पूछती, यदि मैं आप दोनों को बता देती तो क्या पता आप दोनों मेरी बात पर विश्वास करती या नहीं, और फिर वही सोनारी आप दोनों को मेरे खिलाफ भी भड़का देती और फिर आप दोनों से मेरी भी लड़ाई हो जाती। इसलिए मैंने धीरे धीरे प्लानिंग की और आप दोनों के अंदर का मनमुटाव मिटाया, और जब आप दोनों के अंदर का मनमुटाव मिट गया तो देखो ना, आज पल्लवी दीदी ने आरती दीदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना। अच्छा, तो एक जन्मदिन का नाटक, मेरे सिर दर्द पर चाय न बनाना, यह सब तेरा नाटक था। पल्लवी कहती, हाँ दीदी। प्रिया ने कहा। तब आरती कहती, अपनी दोनों जेठानियों के साथ नाटक करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। तब प्रिया कहती, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, तो वह तो क्या लगा कर रखा है तूने। पल्लवी ने कहा, तूने हम दोनों को मूर्ख समझ कर रखा है। तब प्रिया ने कहा, नहीं दीदी मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं तो बस आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझाना चाहती थी, मन मुताब दूर कराना चाहती थी, और गर्दन नीचे कर कर सॉरी कहती। पल्लवी और आरती हंसते हुए कहते, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी छोटी देवरानी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी की वजह से ही आज हम दोनों देवरानी जेठानी फिर से एक हो गए, और उस सोनारी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पल्लवी ने गुस्से में कहा, दीदी चलिए मैं भी उसे सबक सिखाती हूँ। आरती ने कहा, तो फिर मैं पीछे क्यों रह जाऊँ। प्रिया कहती। यह कहते हुए तीनों फिर हंसने लगती और सोनारी को सबक सिखाने के लिए जाती। तभी सासू माँ आकर उन्हें रोकते हुए कहती, तुम तीनों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तब पल्लवी और आरती एक साथ बोली, पर मम्मी जी उस सोनारी की वजह से हम में मनमुटाव हुआ। तब सासू माँ ने कहा, इस सब में सोनारी की कोई गलती नहीं, गलती तुम दोनों की है। तब पल्लवी और आरती कहती, मम्मी जी इसमें हमारी क्या गलती है, सोनारी हर दिन हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती थी। तब सुमित्रा जी ने कहा, यदि वह तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी तो तुम्हें उससे बोलना ही बंद कर देना था, और यदि उसने तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा तो तुम दोनों को आपस में बातें कर कर वह बात ख़त्म कर देनी थी ना। लेकिन तुम दोनों सोनारी की बातें सुनते और अपने मन में ही खिचड़ी पकाने रखते, यही नहीं कि आपस में बातें कर समस्या को ख़त्म करते। यदि पल्लवी बहू आरती बहू के बारे में तुमसे सोनारी ने कुछ कहा था तो तुम्हें खुद आरती बहू से बात करनी चाहिए थी ना।
और अपने मन की गलतफहमी ख़त्म करनी थी। और आरती बहू यदि सोनारी ने तुमसे पल्लवी बहू के बारे में कुछ कहा था तो तुम मुझसे आकर कहती, मैं पल्लवी बहू से बात करती और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, जिससे तुम दोनों के बीच में कभी दरार आती ही नहीं। तब पल्लवी और आरती दोनों अपनी सासू माँ से सॉरी कहती और कहती, आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आज के बाद हमें कोई भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं पाएगा। और सुमित्रा जी अपनी छोटी बहू से कहती, तुम्हारी समझदारी की तारीफ करनी होगी। तुम ना ही उस सोनारी की बातों में आई और अपने दोनों जेठानियों को भी एक दूसरे की अहमियत समझाई। तभी ससुर जी प्रताप चंद जी कहते, सच कह रही है तुम्हारी सासू माँ। आज के बाद कभी भी किसी के कहने पर एक दूसरे के प्रति गलतफहमी मत मानना और आपस में बातें कर कर उसे सुलझा लेना। और प्रिया बहू की तारीफ की, जिसे सुनकर पल्लवी और आरती एक साथ कहती हैं, हमारी छोटी देवरानी बड़ी सयानी। यह कहते हुए सब हंसने लगते। तभी ऑफिस से आशीष समेत संजय भी आते। सबको एक साथ हंसता हुआ देख खुश हो जाते। आज बहुत दिनों बाद सबने एक साथ बैठकर चाय पी थी। अपने परिवार को संयुक्त और खुश देखकर सासू माँ और ससुर जी आज बहुत खुश थे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो देर के बाद के अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।